नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। इस समय का एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दे रहा हूं और अपडेट ये है कि राजौरी के बाजीमाल इलाके में जो एनकाउंटर चल रहा था और जिसको लेकर मेरे सोर्सेस लगातार ये कह रहे थे कि वहां पर सेना की कैजुअलिटी जो है वो 2 से 4 के बीच है। तो इस वक्त की अपडेट आपको बता दूं कि बिल्कुल 4 जवानों की शहादत हुई है, जिसमें 2 ऑफिसर्स हैं और 2 जो है वो सेना के जवान हैं। तो अनफॉर्चुनेट है आज का कि बाजीमाल इलाके में ये एनकाउंटर आज शुरू हुआ था और शुरुआत में ही जब सेना ने उस पूरे सस्पेक्टेड स्पॉट को घेरा तो वहां पर जो आतंकी थे उन्होंने फायर किया और इस फायर में हमारे जो जवान थे वो जख्मी हुए। लेकिन सेना की तरफ से जो अब जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक कुछ सिविलियंस वहां पर फंसे हुए थे और सिविलियंस को सेफली इवैक्यूएट करना सेना के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि सिविलियंस की सेफ्टी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और जानकारी के मुताबिक सिविलियंस को जब इवैक्यूएट किया गया तो उस समय आतंकियों ने जो है वो सेना पर फायर किया है और इसी वजह से सेना को आज नुकसान उठाना पड़ा है। तो 2 ऑफिसर्स जो हैं वो शहीद हुए हैं, 2 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं और अनफॉर्चुनेट आज का आप दिन जो है वो रहा है, क्योंकि ऑपरेशन जो था जिस वक्त लॉन्च हुआ एक स्पेसिफिक इनपुट के आधार पर हुआ, लेकिन आतंकी जो थे उन्होंने जो वहां के सिविलियंस थे उन्हें शील्ड बना लिया शायद से। और इसी एनकाउंटर के बीच सिविलियंस को सेफगार्ड करना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था और सेना की जो पॉलिसी रहती है कि सिविलियंस को जो है वो क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो इस सब में जो है हमारे 4 जवान जो हैं उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो लगातार हमारे जो सोर्सेज थे वो हमें यही कह रहे थे कि आज इस एनकाउंटर में सेना को नुकसान हुआ है और अंत में जो है वो यही जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है कि 4 जो सेना के जवान हैं उनकी शहादत हुई है। 2 इसमें ऑफिसर्स हैं, यानी कि ऑफिसर रैंक के लोग हैं और 2 इसमें सोल्जर हैं। तो इस अपडेट के बाद हम यही कहेंगे कि देश जो है वो हमारे जो बहादुर जवान हैं उनका ऋणी है, शत शत नमन है हमारे ऐसे बहादुर जवानों को जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, जिन्होंने सिविलियंस की लाइफ को प्रायोरिटी दी और अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी। फिलहाल अगर एनकाउंटर की बात करें तो आतंकी अभी भी ट्रैप्ड हैं। एक आतंकी के मारे जाने की खबर हमारे सोर्सेस ने दी है, लेकिन वहां पर घेराबंदी की गई है और इस समय क्योंकि रात का समय है तो रात के समय में आतंकी भागने की कोशिश जरूर करेंगे वहां पर, लेकिन यह चीज वहां पर इंश्योर की जाएगी कि आतंकी भागने में कामयाब ना हो। सुबह जिस वक्त रोशनी होगी तो जाहिर सी बात है वहां पर एनकाउंटर दोबारा से ब्रेकआउट होगा, आतंकी मारे जाएंगे। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट आज का ये रहा कि इस पूरे ऑपरेशन में सेना के 2 जाबाज ऑफिसर शहीद हो गए और 2 अन्य सिपाही भी जो हैं सोल्जर्स जो हैं वो भी इसमें शहीद हुए हैं। तो आज का दिन आप ये कह सकते हैं कि शायद सेना के लिए उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन सेना ने यहां पर एक मिसाल कायम की है कि सेना जो है वो कभी भी अपने जो सिविलियंस है उन पर आंच नहीं आने देती है और सेना के जवान जो है वो सर्वोच्च बलिदान देने के लिए भी जो है वो हमेशा आगे रहते हैं और वही जो है वो आज देखने को मिला है। तो इस समय की अपडेट थी कि 4 जवान जो है वो इस एनकाउंटर में जो राजौरी के बाजीमाल इलाके में चल रहा है उनकी शहादत जो है वो आज हुई है और फिलहाल ऑपरेशन इन प्रोग्रेस है। और कल सुबह जिस वक्त ये दोबारा ऑपरेशन रिज्यूम होगा तो कल की खबर ये होगी कि हमलावर कायर आतंकी जो है वो मारे गए हैं। लेकिन आज का दिन जो है कहीं ना कहीं भारतीय सेना के लिए जो है वो अच्छा नहीं रहा। 2 ऑफिसर्स और 2 जवान जो है वो राजौरी में शहीद हुए हैं। नमस्कार।